17 पीपीसी चर्चाएं हर जगह है। पटना से लेकर दिल्ली तक स्टूडेंट लगातार लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है आप लोग के लिए। 1000 के अप्रॉक्स सीट आपका आने वाला है। 200 एसडीएम का सीट, 200 एसडीएम का सीट अप्रॉक्स आपका 200 के लमसम डीएसपी का सीट आने वाला है। बहुत बड़ा मौका है, ध्यान रखिएगा। आप कहीं भी रह कर तैयारी कर रहे हैं, एक भी गलती अगर करते हैं तो इस एग्जाम से सीधे आउट हो जाइएगा। भले ही सीट बढ़ा है, एस्पायरेंट भी बढ़ेंगे, सबका नज़र बीपीएससी पे है। एस्पायरेंट बढ़ेंगे, सबका नज़र बीपीएससी पे है। बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न जो है मॉडरेट होंगे, ध्यान रखिएगा, टफ होंगे। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, डेप्थ में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आज भी आप एक दो पुस्तक लेकर बैठे हुए हैं, कोई कुछ बता दिया उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस एग्जाम से आप सीधे आउट हो जाइएगा। अभी मौका है आपके पास, एक मौका मिल गया। जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया था कि आपका एग्जाम जो है वो आपका या तो दिसंबर फर्स्ट वीक में होगा या नवंबर के लास्ट तक होगा। ठीक है, नवंबर में आपका एग्जाम प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा। तो अभी से आपको क्या करना चाहिए कि आप एग्जाम को निकाल लीजिएगा आराम से। ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। जैसा कि मेरा रणनीति हम पहले से ही बताते आया हूँ आप लोगों को कि मेरा सबसे पहले होता है कि भाई हम 6 महीना पहले किसी बच्चे का एडमिशन ग्रुप में लेते हैं। और उसमें क्या होता है कि सबसे पहले 3-4 महीना लगातार मेंस चलता है। मेंस क्यों चलता है? मेंस आपका एग्जाम का रीड है, और अभी आपको जो समय मिला है ना, ये मेंस के लिए मिला है। ध्यान रखिएगा, आप 100% जो मेहनत करते हैं, 100% में 25% जो बच्चा अभी मेंस पे देगा, ध्यान रखिएगा, 25% जो मेंस पे देगा वही एग्जाम क्वालिफाई करेगा। आपको एक पोस्ट लेना है, आपको सिर्फ पीटी पास नहीं करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको एक पोस्ट लेना है, सिर्फ पीटी पास नहीं करना है। मानते हैं कि पीटी पास करने के बाद आप बूस्ट होएगा, एनर्जी मिलेगा, लेकिन फिर आपका समय, ध्यान रखिएगा, समय गैपिंग कम रहेगा आपका। मेंस और पीटी का जो गैप होता है वो कम होता है, ध्यान रखिएगा। अगर 2-3 महीना 4 महीना मिलता है तो आप नहीं कर पाइएगा कंप्लीट, अगर आपका लेखन कला आप पहले से डेवलप नहीं किए हैं तो। इसके लिए ही ध्यान रखिएगा, मेरा ग्रुप है और मेरे ग्रुप में क्या है कि सबसे पहले आपका ये टारगेट में लिया जाएगा, जो बच्चे आएंगे, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे आएंगे उनको 1 महीना के अंदर जो है ना राइटिंग स्किल सिखाया जाएगा, और साथ में मतलब 50-50 पे चलेगा। 50% जो है आपका प्रीलिम्स, क्योंकि मेरा देखिए, मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना, वो मेरा जिम्मेदारी बन जाता है उनको पास करवाना। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र पे खुद रिसर्च करता हूँ और आप लोग के लिए लगातार रिसर्च करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे आते हैं ना, उनको आवश्यकता होती है इस पोस्ट की। बहुत सारे बच्चे में लगभग 70% ऐसे बच्चे होते हैं मेरे पास जो आते हैं, वो मेहनती होते हैं, और जो मेहनती बच्चे हैं ना, ध्यान रखिएगा, उनका मेहनत में बर्बाद नहीं होने दूंगा। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए तो ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है आपको लगातार अभी आपको लगातार पढ़ाई करना है, और सप्ताह वीक में जो है एक टेस्ट आपको देना है। ठीक है, टेस्ट का कॉपी आप हमसे ले सकते हैं, वहाँ से आपका 150 प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं, और वहाँ पे अपना आकलन कर सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। जहाँ से भी कोई आप अच्छे संस्था से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट में ध्यान रखिएगा कि टेस्ट जब भी आप देते हैं, 150 प्रश्न आपके सामने आता है, आप 150 में 70 प्रश्न बनाइए, 80 बनाइए, 100 बनाइए। अपने गलतियाँ को सुधारिएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि टेस्ट दिए, निकल गए, फिर अगला टेस्ट का वेट किए, पढ़ाई करते रहते हैं। अपने गलतियां, अगर आप 50 प्रश्न गलत कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपका इस टॉपिक से प्रश्न क्यों गलत हुआ। आपने अगर साइमन कमीशन पढ़ा है, कैबिनेट पढ़ा है ना, या फसाई के बारे में पढ़ा है, जो भी विषय के बारे में आपने पढ़ा है, और वहाँ से आपका प्रश्न गलत हो जाता है, अलर्ट हो जाइए। फिर उस टॉपिक में जाकर देखिए कि इसके बारे में क्या है, हम गलती कहाँ पे किए हैं, है ना। ध्यान रखिए, जब तक अपने गलतियाँ को नहीं सुधारिएगा तब तक आप अधिकारी नहीं बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास जो समय है वो थोड़ा सा एकांत में हो जाइए, थोड़ा सा चिंतन कीजिए, थोड़ा सा अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सा स्वार्थी बन जाइए। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्वार्थी बनना बहुत जरूरी है अभी के समय में। आपके पास जो समय है बहुत कीमती है। बातों को समझिए, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, इसको सुनने का समय आपके पास नहीं है। अगर आपको ये 1000 के लमसम जो सीट आ रहा है, इसमें एक पोस्ट चाहिए। कुछ बच्चे जो एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, ट्रिपल स्टार यहाँ लगाना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये यूं ही नहीं लगता है बाबू। एसडीएम का जो है ना टैग यूं ही नहीं लगता है आपके नाम के पहले, या आप डीएसपी जो है ट्रिपल स्टार यूं ही नहीं मिलता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, लिखना होता है लगातार, जो कि लेखन कला अधिकतर बच्चों का कमज़ोर है। कुछ बच्चों का मैं एडमिशन लेता ही हूँ, जैसे ही लिया और सही लेखन कला 0 पढ़ते हैं संस्था में, पता नहीं लेखन कला, हिम्मत ही नहीं है लिखने का। अरे भाई, हिम्मत रहेगा तो ना लिखिएगा। आपका हाथ पकड़ कर तो नहीं लिखवाएगा, आपका हाथ पकड़ कर तो नहीं लिखवाएगा। आपके पास सब कुछ हम दे देते हैं, वहाँ से देखिए, उसको लिखिए, समझिए, इंट्रो कैसे देना है, कैसे आपका बॉडी होना चाहिए, कैसे निष्कर्ष होना चाहिए, हर चीज़ बताते। इतना आराम से आपको कोई नहीं बताएगा, यहाँ तक कि कोई कष्ट नहीं करना चाहता है। ध्यान रखिएगा, पीटी क्या है भाई, टेस्ट 150 क्वेश्चन सेट कर दिए, बच्चा को दे दिए, पीटी हो गया एग्जाम। मेन जो है ना, रीड पूरा एग्जाम का मेंस है, मेंस। अगर आप मेंस पे आप नहीं पकड़ है आपका, ध्यान रखिएगा, कम से कम ना, तो मैं ये बोलता हूँ बाबू, ध्यान रखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 कम से कम कंप्लीट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 पेपर 2 का जो प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न है ना, उसको भी अगर आप सोल्व कर लेते हैं पीटी तक। देखिए, डेली क्या है ना, डेली कम से कम 2 प्रश्न तो आप लिख सकते हैं ना, 2 प्रश्न तो आप लिख सकते हैं ना, तो 2 प्रश्न कम से कम लिखिए। जैसा कि आप अगर मेरे ग्रुप में आते हैं तो वहाँ मैं आपको डेली 2 प्रश्न लिखवाऊंगा। 1 महीना का टारगेट मैं क्यों ले रहा हूँ? आपसे जो पैसा लिया जाता है, ध्यान रखिएगा ना,
वो पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप उत्तर लेखन में 10 या 15 आप मेरे ग्रुप में रहकर लिख दिए, ध्यान रखिएगा, फिर आप छोड़ कर नहीं जाइएगा, फिर आप समझिए कि मेरा रास्ता बन गया, हम अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन यही जो हिम्मत होता है ना, 1, 2, 5 अप्रॉक्स 15 प्रश्न 20 प्रश्न लिखने का, ये हिम्मत जुटा नहीं पाता है बच्चा। सिर्फ पढ़ता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ पे है, पूरा लक्ष्मीकांत यहाँ पे है, लेकिन लिख नहीं सकता है, स्किल नहीं है। वो स्किल चाहिए, अगर आपको अधिकारी बनना है तो एसडीएम बनना है तो वो स्किल चाहिए चाहिए चाहिए, तब आप एसडीएम बनिएगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो बाबू आपका समय बर्बाद होगा। और ध्यान रखिएगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, कोई शहर में, पटना में या कहीं भी शहर में जाकर आप तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप खुद से अपना पैर पर कुल्हाड़ी, दुनिया क्या लीजिएगा, लोग आप पे हंसेंगे, कुछ नहीं कीजिएगा, समय बीत जाएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं होता है समय जब बीत जाता है तो, होत का पछतात, अब चिड़िया चुग के खेत वाला हाल हो जाएगा। एक बात फिर से मैं बता देता हूँ, आप अभी याद रखिएगा, अभी से पढ़ाई में लग जाइए। अप्रॉक्स अगर आप जॉब कर रहे हैं, वैसे देखिए उम्मीदवार जो ग्रुप में आना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं या गृहिणी हैं, कोई भी है, ग्रुप में आ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अभी भी आपके पास समय है, मौका मिल गया। बीच में वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं जानता था कि अब समय नहीं है आपके पास, ठीक है, अब समय बढ़ चुका है आपका, तो फिर मैं आपके सामने आया हूँ। और लगातार देखिए आप, मैं कुछ ना कुछ दिनों गैपिंग पे मैं आता हूँ। और ध्यान रखिएगा कि अभी आपके पास जो समय है ना, उसको सही से रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अभी 1 महीना का समय जो है ना, 50 या आपका 35 या अदर जो आपका परसेंटेज है, उसको लेकर के जैसा कि हम जैसा भी सोचेंगे उसके हिसाब से आपको लेकर चलना है। क्योंकि पहले तो आपका एक नॉर्मल टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट में देखते हैं कि आपका कमियां कहाँ पे है, और उसके हिसाब से आपको जो है ना हैंडल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी आपके पास जो समय है ना बाबू, वो बहुत कीमती है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपका जब एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा होगा तो उस दिन आप समझ जाइएगा अच्छी तरीका से। सीट बढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ने का तरीका जो है ना उसमें बदलाव लाइए। ये बीपीएससी की तरफ ध्यान रखिएगा कि सभी का नज़र है। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, वो भी बच्चे जो आईएएस के एस्पिरेंट हैं, जो मेंस लिख चुके हैं, जो लगातार 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो भी बीपीएससी में आकर बैठेंगे, ध्यान रखिएगा। और उनसे जब आपका टकराव होगा ना, तो वो बहुत मेहनत करते हैं, मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, सीधे आपको आउट कर दिया जाएगा एग्जाम से। बात समझें, यूँ ही ऐसे ही नहीं होता है बाबू। जो जितना मेहनत करेगा ना, उसका सफलता का चांस उतना ही बढ़ जाता है, समझे। ध्यान रखिएगा कि अभी अगर आपका जो समय बचा हुआ है, उसमें कम से कम आपको डेली 10 घंटा का पढ़ाई करना चाहिए। कैसे भी 10 घंटा पढ़ाई करना चाहिए। हाँ, लगातार मत बैठिए, लगातार 10 घंटा नहीं पढ़ाता, 1 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए, है ना। धीरे धीरे बैठने का आदत डालिए, उस प्रकार आप धीरे धीरे पढ़िए। हर विषय पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, कैसे हर विषय को लेकर चलना है आपको। और ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको समय मिला है ना, वो गॉड गिफ्टेड है। इसको अगर आप नहीं समझ पाए ना, तो फिर ध्यान रखिएगा कि फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। और फिर आपका 2 साल, अगला साल 2 साल 3 साल आपको वेट कीजिएगा एग्जाम के लिए। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।